हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। चूंकि नया मंत्रिमंडल है तो आगामी जितने भी परीक्षाएं होंगी उनमें मंत्रिमंडल में विशेष करके जो विभाग उनको सौंपा गया उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे उठ सकते हैं। और हमें लंबे समय तक कैसे याद कर सके इनके विभाग कौन कौन से। बहुत सारे पुराने विभाग हैं जो गृह मंत्री या आपका स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो विभाग है जो नए नए मंत्रियों को सौंपे गए हैं वो हमें अक्सर याद नहीं रह पाते कि किसको कौन सा विभाग मिला। तो मैं एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से, ओनली बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से हम इनके विभाग को लंबे समय तक याद रख सकते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, विशेष करके आपका कैबिनेट मंत्री से संबंधित ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। राज्य मंत्री से और स्वतंत्र प्रभार से उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलिए एक एक नजर हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से हमको याद करना और कैसे याद करना। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो सबको मालूम है कि भाई ये हमारे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के अलावा इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया, तो हमेशा याद रखना कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से, याद रखना ये जो अंतरिक्ष है, ये परमाणु वाला, परमाणु ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है। अंतरिक्ष विभाग ये हमेशा हमेशा अपने प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। तो यहां पर याद रखना कि नरेंद्र मोदी जी के पास जो है प्रधानमंत्री के अलावा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग होगा। नीति आयोग के चूंकि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं तो नीतिगत मुद्दे भी इनके अंतर्गत आएंगे। और लोग शिकायत करें तो किससे करें, तो शिकायत करेंगे तो भाई हमारे प्रधानमंत्री से ही करेंगे ना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, तो अपने पास क्या आ गया, नरेंद्र मोदी जी के पास परमाणु ऊर्जा वाला आ गया, अंतरिक्ष आ गया, नीतिगत मुद्दे आ गया। और शिकायत हम करने जाएंगे तो प्रधानमंत्री से करने जाएंगे तो शिकायत एवं पेंशन विभाग ये सब आ जाता है। राजनाथ सिंह वैसे पुराने समय से ही रक्षा मंत्री रहे हैं यहाँ पर, और रक्षा मंत्री फिर से इनको मिल गया। फिर भी याद रखें, राजा के नाथ सिंह, सिंह है तो रक्षा करेगा, तो यहां पर रक्षा मंत्री होगा। अमित शाह की बात करें, पहले भी आपका रखे गृह मंत्री रहे और सहकारिता मंत्री रहे हैं आपका अमित शाह, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। वैसे गृह मंत्री रहे तो शाह से शाही पनीर अनीर जो बनता है सब गृह में ही बनते हैं। गृह जो होता है विभाग होता है, इनको सौंपा गया अमित शाह को। और शाह से ही सहकारिता विभाग भी इनको मिला। तो सहकारिता और आपका शाही पनीर से याद कर लो यार, शाही पनीर गृह विभाग इनको ही मिला है। अब आता है नितिन गडकरी। अब देखो नितिन गडकरी, तो यहां पर मैं गडकरी से याद करूंगा। गड्ढा, सड़क में अक्सर आप देखोगे सड़क में अक्सर गड्ढा हुआ करता है, माने हमारे भारतीय सड़कों में तो गड्ढा 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 ही होता है। तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग की बात करें तो नितिन गडकरी जहां आया गड्ढा से याद कर लेना। सड़कों में तो हमारे भारत में सड़कों में गड्ढा होना आम बात है, बरसात के समय और गड्ढा हो जाता है। तो सड़क परिवहन राजमार्ग वाला आएगा तो नितिन गडकरी आपका आ जाएगा। अब आता है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को अगर हम याद करें तो याद रखना कि ये नड्डा से मुझे याद आता, बच्चे लोग खाते हैं एक नड्डा आपको दुकान में मिल जाएगा। तो ये नड्डा आप ऐसे करके लिखो, भाई ज्यादा खाओगे ये तेल से तला हुआ और दुकानों में जो मिलता है जरूरी नहीं कि अच्छे तेल से तला हुआ हो। यहाँ पर बच्चे लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। तो जेपी नड्डा, और नड्डा से याद करना, नड्डा है शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिल जाएगा। और ये भी है कि भाई स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, नड्डा खाओगे तो इसमें कुछ रसायन मिला होता है। और उर्वरक कैसे, रसायन उर्वरक भी आएगा जिसमें नड्डा वाला याद करेंगे तो रसायन उर्वरक। तो कौन सा जेपी नड्डा को कौन सा विभाग हम याद करें, तो नड्डा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, मैंने कहा था। इसमें कुछ रसायन मिला दिया जाता है जैसे पकड़ में आता है, तो रसायन विभाग उर्वरक विभाग। तो जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक विभाग। अब आता है शिवराज सिंह चौहान। हमने देखा है एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारी मतों से इन्होंने विजय हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान, देखो शिवराज या दूबराज, हमने एक धान का नाम है, एक धान का नाम है, चावल का नाम है दूबराज।
तो शिवराज को दुबराज से ही याद कर लेना। दुबराज एक हमारे यहाँ का बहुत कीमती चावल होता है, तो दुबराज से याद करोगे तो शिवराज को दुबराज से, तो जल्दी आ जाए कृषि एवं कल्याण एवं ग्रामीण विकास दिया गया। और कृषि जो होता है, दुबराज फसल किसका होता है, कृषि का ही फसल है और ग्रामीण में विशेषकर लगाया जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से संबंधित रहेंगे। अब हमारे सामने आती है निर्मला सीतारमण। वैसे सबको मालूम है निर्मला सीतारमण की बात किया जाए तो ये हमेशा वित्त मंत्री रही है। वैसे भी आपको जो आप कहेंगे निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले से जुड़ी हुई है, पहले भी यह आता है। अब वित्त माने होता है पैसा, पैसा आएगा तो यार हाथ को मल, निर्मला मला, हाथ को मला तो पैसा निकला, ठीक है। ये बोलते हैं हाथ का मैल है, वित्त क्या है, हाथ का मैल है। तो निर्मला सीतारमण ऐसे करके याद करोगे। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया। भाई जयशंकर, हमारे विदेश में जय जयकार हो रही है, विदेश में हमारा जय जयकार हो रही है। यहाँ पर भारत की पूरा जय जयकार होती थी विदेश में, तो हम ऐसे करें विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को मिला हुआ विदेश मंत्री है। अब मनोहर लाल की बात कर लिया जाए। अब एक चीज दिमाग में रखना, मनोहर लाल आपको याद हो जाएगा। तो लाल, लाल जब होता है कोई व्यक्ति, लाल कोई भी चीज होता है तो याद रखना उसमें ऊर्जा है। लाल कोई भी चीज है, ऊर्जा है। आम लाल हो जाए, पक जाए तो ऊर्जा आ जाता है। सूर्य लाल हो जाए तो पूरा गर्मी ऊर्जा आ जाता है। तो लाल है तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा मंत्री। और मनोहर है तो आवास में ही हमको मनोहर मिलता है, तो आवास और शहरी विकास मंत्री ऊर्जा मनोहर लाल को मिलेगा। एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात। अब एच डी से याद कर लो यार, एच डी, एच से हैवी आ जाएगा, है ना, यहाँ पर एच से ऐसे हैवी इंडस्ट्रीज। अब एच डी से याद कर लेना, हैवी इंडस्ट्रीज से याद कर लेना, कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात विभाग आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो पीयूष गोयल। पीयूष का अगर हम लोग देखें तो पीयूष का अर्थ क्या होता है, ये अगर हम लोग को जानना होगा। तो पीयूष माने होता है गाय, पीयूष माने होता है गाय, पीयूष माने होता है अमृत, और ग से गाय, गौ ना, ग से ग। तो ये यार पीयूष गोयल को अपन ऐसे रख सकते हैं कि भाई गाय का जो व्यवसाय होता है, वाणिज्य एवं उद्योग आ जाएगा, भाई एक दूध उद्योग भी आ जाएगा। पीयूष माने गाय होता है, गौ होता है, गौ का भी उद्योग होता है, दूध का व्यवसाय होता है। ये वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित होंगे। धर्मेंद्र प्रधान की बात करो तो प्रधान से याद कर लेना प्रधान पाठक। प्रधान पाठक कहाँ होता है भाई, स्कूलों में होता है, शिक्षा से संबंधित होता है। धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान पाठक कहां से, प्रधान, प्रधान कहां, शिक्षा संबंधित है। प्रधान पाठक शिक्षा संबंधित होता है, शिक्षा वाला आ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग से संबंधित है। जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी की बात करें तो मांझी एक ऐसा है, वैसे मांझी, मांझी किसको बोला जाता है, जो नाव चलाते हैं उनको मांझी कहा जाता है। और नाव जो चलता है बीच मझधार में ना, बीच मझधार में वो नाव को खेने का काम करता है। मांझी माने मध्य, मां से मध्य, मांझी माने मध्य, मध्य होगा तो हम इसको कौन सा विभाग दे सकते हैं, तो मध्य में जो हो, बीच में हो, तो हम इसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाला, MSMI, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम, मतलब सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग हम इसको देते हैं। जो मध्य में हो तो मध्यम उद्योग आएगा मांझी से, ऐसे करके याद करना। अब आता है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की बात किया जाए तो देखो ललन से मैं याद करवा, ललन से यार जलन, ये पंचायती राज में ना बहुत जलनखोर लोग रहते हैं, ऐसे करके याद कर। ललन माने जलन, पंचायती राज में बहुत ज्यादा। और ललन माने पालन, ललन पालन, पालन किसका पालन करोगे, पशुपालन और मत्स्य पालन। तो ये राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी विभाग सौंपा गया। सर्वानंद सोनावाला, सर्वानंद, सब जगह आनंद, सर्वानंद, सर्वानंद सब जगह आनंद। अगर आप जहाज रानी में हो गए, जहाज में चल रहे होगे, चारों तरफ पूरा पानी से पानी हो और बीच में आप चल रहे हो तो आनंद ही आनंद है। तो जहाज रानी और जल मार्ग जो होगा सर्वानंद सोनावाला को दिया जाएगा। तो इस प्रकार का हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग को चलना है, वीरेंद्र कुमार को बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार यहां पर आता है कि वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो वीरेंद्र कुमार को मिला है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता।
वीरेंद्र का अगर बात किया जाए तो वीरेंद्र जो है एक इंद्र का नाम भी है। इंद्र जो है, अब इंद्र देवता क्या करते थे? सामाजिक न्याय का काम करते थे। इंद्र देवता ऐसे याद करो कि इंद्र देवता क्या करेंगे? सामाजिक न्याय का काम करेंगे, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता वीरेंद्र आ जाएगा। राम मोहन नायडू, अब इस नायडू से ही याद कर दो, ना से नागरिक और डू से उड्डयन। नायडू, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, ना से नागरिक, डू से उड्डयन, तो राम मनोहर नायडू होंगे नागरिक उड्डयन उड्डयन मंत्री। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो एक याद रखना कि जैसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, नवीनीकरण ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, इनको मिला है। तो ऐसा याद करना, प्रहलाद, लाद लाद देते हैं, अब उपभोक्ताओं पर ही सब लाद देते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, ये भी यहां पर हो, चाहे टैक्स हो, तो जितना टैक्स हो, जीएसटी हो, सब के सब उपभोक्ता में लाद देते हैं। तो लाद से मैंने याद करवाया भाई, किसमें लाद दो? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता मामले हो गया, प्रहलाद को हो गया। जोश किसमें होगा? जो नवीन व्यक्ति होगा, नया व्यक्ति होगा, उस पर जोश होता है, ऊर्जा भी होती है, तो जोशी से नवीनीकरण एवं अक्षय ऊर्जा, तो ये सब आ जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, प्रहलाद जोशी को मिले हैं। अब जुएल उरांव, उरांव आदिवासियों में पढ़ता है, उरांव यहाँ पर, तो इनको क्या मिलेगा? आदिवासी मामले पढ़ने की जरूरत नहीं, दिमाग में आ जाएगा, ये तो कोई सिंपल सा आपका आएगा। गिरिराज सिंह की बात की है, गिरिराज मतलब होता क्या है? अगर ये देखोगे तो गिरिराज का अर्थ होता है हिमालय। गिरिराज का अर्थ होता है हिमालय, और हिमालय पर्वत में जितने भी साधु सन्यासी जाते हैं उनको कपड़ा की जरूरत ही नहीं होती, सिंपल सा। हिमालय में जितने भी जाते हैं गिरिराज गिरिराज में जाते हैं तो कपड़ा वपड़ा की कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं उन लोग, साधु सन्यासी तपस्या करने यहाँ पर जाते हैं, तो कपड़ा आएगा, कपड़ा की जरूरत नहीं। तो गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री यहाँ पर हुए, तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी अश्व से याद करो, अश्व, अश्व माने क्या होता है? घोड़ा, और घोड़ा में बहुत ज्यादा शक्ति होती है भाई। घोड़ा की बात किया जाए तो घोड़ा में शक्ति होती है, तो शक्ति किसमें है? हमारे यहाँ पर घोड़ा तो रेल है, रेल मंत्रालय अश्वनी को देते हैं, तो रेल मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को आएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी भी इनको दिया गया। और पहले जमाने में घोड़ा ही जो होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रसारित करने में काफी मदद करता था। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय अश्वनी वैष्णव को जाता है। अब हमारे सामने आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, या ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहां पर हम पहले देख लेते हैं। तो ज्योतिरादित्य दूर संचार और पूर्वोत्तर विकास। ज्योति आपकी ठीक होगी तभी तो दूर का दृष्टि देख सकोगे, सिंपल सा। ज्योति आपकी ठीक होगी तभी आप दूर का दृश्य देख सकोगे, तो भाई दूर संचार और पूर्वोत्तर विकास किसको दिया जाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाए। भूपेंद्र यादव, अब देखो इसको, भू, भू माने क्या होता? भू माने होता धरती, भू माने होता है पृथ्वी, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी और धरती, और पृथ्वी में ही जलवायु परिवर्तन होता है, पृथ्वी में ही पूरा वन हुआ, पृथ्वी में ही पर्यावरण से समस्या है। तो भूपेंद्र यादव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आप याद कर सकते हो। यहां पर बिल्कुल सिंपल सा आपके दिमाग में आ जाएगा कि भूपेंद्र भू में है, भू के अंदर ही ये सब के सब हो रही है। इसके बाद आता है हमारे सामने आता गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो गज मने क्या होता है? गज मने होता है हाथी। गज मने होता है क्या? गज मने होता है हाथी। अब गज मने अगर हाथी है तो अक्सर आप देखोगे कि हाथी के ऊपर बैठकर ही तो पर्यटन करने निकलते हैं। जितने जंगल अंगल का जितना उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, उसका पर्यटन हाथी बैठाकर करते हैं। तो यहां पर गजेंद्र सिंह को हमने दे दिया पर्यटन यहां पर, और शेखावत क्या सिखाओगे? संस्कृति सिखाओगे ना, तो गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बनाया जाए यहां पर। तो ये बन गया अपना, गजेंद्र सिंह को मिल जाता है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। अब नेक्स्ट आती है अन्नपूर्णा देवी। देखिए यहां पर मंत्रिमंडल में हम दो महिलाओं को देखते हैं। एक आता है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है। अब दूसरा बच जाता है, यहां पर हमको अन्नपूर्णा देवी नजर आ रही है। अन्नपूर्णा देवी, अब सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण अगर वित्त मंत्री है, तो अन्नपूर्णा, वैसे भी नाम ही पूरा महिलाओं से संबंधित, महिलाओं का नाम है, तो अन्नपूर्णा देवी किसको जाएगा? विभाग जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जाता है अन्नपूर्णा देवी को।
किरेन रिजिजू एक क्रिश्चियन है, किरेन रिजिजू, यहाँ पर हमको यहाँ पर एक ही मिलते हैं, किरेन रिजिजू क्रिश्चियन संबंधित है। तो संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक, तो किसको दिया जाए, अल्पसंख्यक मामले दे दिया जाए, तो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाता है और संसदीय कार्य मंत्री दिया जाए। हरदीप सिंह पुरी की बात किया जाए, हरदीप सिंह पुरी की बात किया जाए तो आप देखो कि भाई आप ऐसे करोगे, पूरी उड़ी जब तलोगे तो किसकी जरूरत होगी, प्राकृतिक गैस की जरूरत होगी ना, जो आपका गैस सिलेंडर, तो पूरी उड़ी तलोगे तो प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है। इसके अलावा दीप जलाओगे तो भी पेट्रोलियम, मतलब कुछ पेट्रोलियम पदार्थ टाइप के चीज जलाओगे तो जो पेट्रोलियम की आवश्यकता होगी। तो हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। अब हमारे सामने आता है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। अब मन में सुख कब आएगा, जब आपको रोजगार मिलेगा ना, मन में सुख कब आएगा, जब आपको रोजगार मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो श्रम एवं रोजगार, और मन में सुख तब भी आता है जब हम लोग खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर मनसुख जहां आ गया तो भाई रोजगार हमको नहीं है तो मन में सुख कहां से आएगा, और खेल नहीं खेलेंगे तो मन में सुख कहां से आएगा। तो श्रम एवं रोजगार एवं खेल एवं युवा मंत्रालय मनसुख मांडविया को चला जाता है। जी किशन रेड्डी, अब किशन बने भैया हमारा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया का रंग कैसा था, काला था। किशन कन्हैया का रंग श्याम था, काला था, और कोयले का रंग भी श्याम होता है, काला होता है। तो कोयला मंत्री बना दीजिए जी किशन रेड्डी को। चिराग पासवान, चिराग मने भी होता है दिया। अब एक चीज बताओ, चिराग मने भी होता है दिया होता है, और दिया के रोशनी में हम लोग कुछ खोजते हैं ना, तो खाद प्रसंस्करण। अब खाद को खोजोगे, खाद को नया रूप बनाओगे तो दिया की तो आवश्यकता ही होगी ना भाई। तो खाद प्रसंस्करण अंधेरे में थोड़ी कर लोगे, ये खाद को छांट दोगे अच्छा कौन सा और खराब कौन सा। खाद प्रसंस्करण मैंने अच्छा खाद्य कौन सा, खराब खाद्य कौन सा, मैं प्रसंस्करण कर रहा हूं, नया रूप परिवर्तित कर रहा हूं। तो भाई किसमें करोगे, चिराग में, दिया में करोगे ना, बिना दिया के कैसे करोगे अंधेरे में। तो खाद प्रसंस्करण उद्योग चिराग पासवान को दे दिया जाए। लास्ट हमको आता है सी आर पाटिल। सी आर मने होता है क्रेडिट, क्रेडिट आता है शक्ति, क्रेडिट मने होता है शक्ति, तो जल शक्ति किसको दिया जाता है, सी आर पाटिल को दिया जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे के पूरे मंत्री जो अक्सर कैबिनेट मंत्री के आपसे विभाग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से आप इसको दिमाग में बैठा सकते हो कि अक्सर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आगामी समय में। वैसे भी 4 मेन विभाग प्रधानमंत्री को में तो मेन विभाग है, इन्हीं को मिला है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए, अमित शाह को गृह मंत्री बनाए गए, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री पहले का जैसा जस के तस रख दिया गया है। लेकिन नए बच्चे होते हैं जो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए तकलीफ हो सकता है कैसे याद करें। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो याद होगा, राजनीति में इंटरेस्ट वाले उनका मुखाग्र याद होगा। नए बच्चे लोगों को भी एक चेहरा सहित मैंने यहाँ पर देने की से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है वो नहीं पूछा जाता, आंख मूछ के आप छोड़ सकते हो ये स्वतंत्र प्रभार किनको मिला है यहाँ पर, तो ये जो है आप छोड़ा जा सकता है। अब आता है राज्य मंत्री की अगर बात कर लिया जाए, उसमें हमको किसको देख लेना है। अगर छत्तीसगढ़ के आप वो है क्या कैंडिडेट है, छत्तीसगढ़ में आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जो अपना इनको मिला है तोखन साहू, तोखन साहू को बस याद रखना है कि आवास एवं शहरी मामले, आवास एवं शहरी मामले जो है तोखन साहू को मिला है। मतलब एक चीज यहां पर आता है कि जिस राज्य से जो व्यक्ति संबंधित है, उन राज्यों से संबंधित जो भी हमारे नेता है उनको देख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कि तोखन साहू को यहाँ पर हमको आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री बनाया गया, यही हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा मंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ से। तो तोखन साहू अपने को दिमाग में रखना चाहिए। बाकी तो आप सब एक नजर देख सकते हो। विशेष करके मैं बार बार बोला कि कैबिनेट से ही क्वेश्चन बनेंगे और बाकी से नहीं बनेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।